तो भाइयों यहाँ पे एलेक्स पेरेरा अपने हैवीवेट डिवीजन की फाइट के लिए काफ़ी ज़्यादा तगड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं। एलेक्स पेरेरा की कुछ रीसेंट ट्रेनिंग फुटेजेस निकल के आए जिसमें उनकी हैवीवेट डिवीजन में भी काफ़ी अच्छी स्पीड और स्ट्रेंथ दिख रही है। साथ ही साथ भाइयों जब भी कोई फाइटर यहाँ पर एक वेट क्लास से ऊपर वाले वेट क्लास में जाता है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर यही होता है कि क्या वो अंडर साइज रहने वाला है, क्या उसका साइज एप्ट होने वाला है बड़े वेट क्लास के अकॉर्डिंग। अब ऑब्वियसली एलेक्स पेरेरा 2 वेट क्लासेस ऊपर जा रहे हैं जिससे उन्होंने अपना यूएफसी कैरियर स्टार्ट करा था। मिडिल वेट डिवीजन में वो फाइट करते थे, लेकिन जब वो मिडिल वेट से लाइट हैवी वेट में गए तब ये बातें उतनी ज़्यादा नहीं बोली गई, क्योंकि वो एक्चुअल में भी एक लाइट हैवी वेट फाइटर थे। ग्लोरी किक बॉक्सिंग में भी वो लाइट हैवी वेट डिवीजन से ही उन्होंने अपना ग्लोरी किक बॉक्सिंग को छोड़ा था, और अब वो यहाँ पर यूएफसी में लाइट हैवी वेट को छोड़ के हैवी वेट में जा रहे हैं। चलो मिडिल वेट से लाइट हैवी वेट तो समझ में आया, बट क्या हैवी वेट में उनका साइज एप्ट रहने वाला है? यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है, इस बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जॉन जोन्स के अगेंस्ट उनकी फाइट होने वाली है, ऐसा भी उनको लगता है, तो इस बारे में भी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और तो और भाइयों, इस संडे होने वाला एक बहुत बड़ा यूएफसी फाइट नाइट इवेंट जिसमें लेरोन मर्फी और मोवसार एवलोएव की फाइट होने वाली है, उससे रिगार्डिंग आप सबको डेट एंड टाइमिंग्स बताऊंगा। और तो और भाइयों, जो रोगन के पॉडकास्ट में डस्टिन पोरियर गया है, एनुअली वो एक साल में हर एक बार तो जाता ही है डस्टिन पोरियर, और उसमें उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली है, और उसका ऐसा कहना है कि इस्लाम महाचेव की जब उससे फाइट हुई थी यूएफसी 302 में, उस टाइम पर इस्लाम का ऑक्टागन के अंदर वेट 194 पाउंड्स था। मतलब एक बहुत बड़ा जंप था, ऑलमोस्ट 40 पाउंड गेन कर लिए थे यहाँ पर इस्लाम महाचेव ने। बेसिकली वेट का डिसएडवांटेज फेस किया डस्टिन पोरियर ने, तो इस बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन भाइयों, आगे बढ़ने से पहले आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं ये जो एलेक्स पेरेरा की बात बोली जा रही है कि वो हैवीवेट डिवीजन में जाने वाले हैं, वहां पर उनकी प्रिपरेशंस चल रही है। उन्होंने काफी सारी फुटेजेस दिखा ली रिसेंटली ग्लोवर टेशेरा के साथ। ऐसे तो पैड वर्क हमेशा ही डालते रहते हैं, हैवीवेट डिवीजन की फुटेजेस अब जो आ रही है वो हैवीवेट के अकॉर्डिंग ही आ रही है। तो आप देख सकते हो कि सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेनिंग रेजीम वो फॉलो कर रहे हैं। स्पीड और स्ट्रेंथ के अंदर मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी आएगी, वो अभी भी मेंटेन्ड रहेगी और हैवीवेट डिवीजन के अकॉर्डिंग एप्ट रहेगी। ये सारी चीज़ों में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है। बट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम भाई मुझे यहाँ पर ये लगता है, जो कि लोगों का यहाँ पर कहना है कि एलेक्स पेरेरा हैवीवेट डिवीजन के अकॉर्डिंग भी अंडर साइज नहीं होने वाला सिरिल गेन के अगेंस्ट। वो इस टाइम पे हैवीवेट के लिए ट्रेन कर रहा है, अभी भी वो कोई बहुत ज़्यादा छोटा फाइटर नहीं लग रहा है, वो हैवीवेट का ही फाइटर लग रहा है। अब भाइयों, मैं इस बारे में आप सबको बताना चाहूँगा कि ये सही चीज़ नहीं है। एलेक्स पेरेरा भले हैवीवेट डिवीजन में फाइट कर रहा हो, एलेक्स पेरेरा हैवीवेट डिवीजन की बेल्ट जीत भी जाए, बट एक ट्रू हैवीवेट जो वेट होता है वो एलेक्स पेरेरा का नहीं है। क्योंकि अभी आप रिसेंटली जो क्लिप्स वगैरह देखोगे, एलेक्स पेरेरा की एक बहुत वियर्ड एंगल से वो क्लिप्स बना रहे हैं, पीछे से बना रहे हैं, बैक से बना रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो सामने से बनाएंगे तो थोड़ा बहुत पेट भी एलेक्स पेरेरा का निकल गया है, जो कि दिखाता है कि उसकी बॉडी पे एक्स्ट्रा फैट एक्यूमुलेट हो रहा है। अब देखिए, वेट गेन करने के लिए एलेक्स पेरेरा आज 260 पाउंड 280 पाउंड तक भी चला जाए अपने फाइट से पहले, बट वो सारा सिर्फ बॉडी वेट होगा, एक्स्ट्रा वेट होगा जो उसको कैरी करना होगा। लीन मसल मास एक साल में नेचुरली आप सब सिर्फ 4 किलो के अराउंड ही गेन कर सकते हो। और इस टाइम पे जो लोग कैसा कह रहे हैं कि एलेक्स पेरेरा का ऑलरेडी वेट 250 पाउंड्स हो चुका है, 245 पाउंड्स हो चुका है, उसमें काफी सारा एक्स्ट्रा फैट वेट भी होगा। एलेक्स पेरेरा का एक्चुअल वेट जो यहाँ पर हैवीवेट डिवीजन के अकॉर्डिंग होगा, मुझे ऐसा लगता है कि 230 पाउंड्स के अराउंड उसका एक्चुअल वेट होगा। उसके ऊपर अगर वो कोई भी और वेट लेके ऑक्टागन में आता है तो वो उसके ऊपर डेड वेट ही होने वाला है, जस्ट सिर्फ अपना साइज को यहाँ पर इन्फ्लेट करने के लिए। तो भाइयों, अगर एलेक्स पेरेरा 250 पाउंड्स 245 पाउंड्स में आता है हैवीवेट डिवीजन में, तो जो भी यहाँ पर उसकी फाइटर फोटो ऑप्स होंगी जिसमें उसकी फोटोज वगैरह खींचे जाएंगे, उसमें देखना वो ओवरवेट दिखेगा, उसमें वो उतना फिट या श्रेडेड तो बिल्कुल भी नहीं दिखने वाला। और ऑन द अदर हैंड भाई, अगर फिजिक वाइज ही हम कंपेयर कर रहे हैं तो सिरिल गेन की अगर आप फिजिक देखोगे हैवीवेट डिवीजन में, वो 247 248 पाउंड्स के अराउंड रहता है, और सिरिल गेन ऑब्वियसली एकदम फुल श्रेडेड दिखता है, बहुत अच्छी फिजिक उसकी दिखती है, क्योंकि उसका ट्रू हैवीवेट का उसका वेट है वो ऑफ कैंप वेट करता होगा अराउंड 260 या 275 पाउंड के अराउंड वेट करता होगा। फिर बट फिर जब फाइट की प्रिपरेशन आती होगी तब वो 245 के अराउंड आता है। बट एलेक्स पेरेरा का कुछ अलग है, उसका सीन है कि वो वेट को जंप कर रहा है, तो वो अराउंड 225 उसका नेचुरल वॉक अराउंड वेट, जब वो कंफर्टेबली खाता होगा, सारी चीज़ें अपनी डाइट वगैरह लेता होगा, तो एलेक्स पेरेरा 225 230 के अराउंड होगा। और अभी लोग ऐसा कह रहे हैं कि वो 245 पाउंड्स के अराउंड ऑक्टागन के अंदर आने वाला है।
तो ये 10-15 पाउंड्स मुझे तो लगता है कि ये डेड वेट ही होने वाला है। अब भाई इसका फायदा यही होता है कि आप साइज में बड़े दिखते हो, वेट डिसएडवांटेज नहीं होगा आपको। अगर रेसलिंग वगैरह वाली पोजीशंस होगी तो आप उतना अंडर वेट फील नहीं करोगे। अगर आपने उस वेट के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग वगैरह कर रखी तो आपको थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है। नुकसान यही है इतना डेड वेट कैरी करने का। हैवी वेट डिवीजन में बहुत सारे फाइटर्स डेड वेट कैरी करते हैं, जैसे डेरिक लुइस हो गया, टाई टुइवासा, बहुत सारे ओवरवेट फाइटर्स हैं हैवी वेट डिवीजन में। तो इसका नुकसान यही होता है कि आप बहुत एजाइल नहीं होगे, आपकी स्पीड वगैरह सब थोड़ी डिक्रीज होगी, साथ ही साथ कार्डियो नहीं जाएगा। बट देन अगेन यहाँ पर हैवी वेट में यूजुअली फाइट्स फर्स्ट राउंड में ही खत्म हो जा सकती है, और जैसे कि ये फाइट की टेंडेंसी है, ये फाइट तो इंस्टेंट नॉकआउट भी हो सकता है कोई भी इसके अंदर। तो डेफिनेटली इस तरीके से कुछ ना कुछ सोच के ही एलेक्स पेरेरा यहाँ पर मूव ऑन कर रहे होंगे। बाकी भाइयों आप सबका क्या ओपिनियन है कि कौन सा फाइटर बड़ा होने वाला है? क्या यहाँ पर अंडर साइज होंगे एलेक्स पेरेरा, या सही वेट के अकॉर्डिंग 250 पाउंड्स के अराउंड उनका नेचुरल वेट होने वाला है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी भाइयों अब बात करते हैं इस संडे होने वाला एक बहुत बड़ा मैचअप लेरोन मर्फी वर्सेस मोसार एवलोएव की। सबसे पहले इस इवेंट की टाइमिंग्स आप सबको बता देता हूँ, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज्ड है। यूएफसी फाइट नाइट मोसार एवलोएव वर्सेस लेरोन मर्फी होने वाला है 22 मार्च को, और ये सुबह मतलब रात का जो टाइम होता है 1:30 AM से यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है मेन कार्ड। मतलब जो यूजुअल हमारी टाइमिंग्स होती है, मेन कार्ड हमारी सुबह स्टार्ट होती है 6-7 बजे के अराउंड, बट ये फाइट क्योंकि लंदन में होने वाली है तो मोसार एवलोएव वर्सेस लेरोन मर्फी की जो फाइट है वो 22 मार्च 1:30 AM उस टाइम पे स्टार्ट होने वाला है। उस टाइम पे ये मेन कार्ड स्टार्ट हो जाएगा, और आप सब एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 3:30-4 बजे के अराउंड मेन इवेंट के वॉक-इन्स होने वाले। तो ये इवेंट काफी ज्यादा जल्दी होने वाला है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत करना। आप सब अगर 6 बजे का अलार्म लगा के उठोगे तब तक सारी फाइट्स हो चुकी होंगी। बाकी भाइयों कहाँ पे देखना है ये सारी चीजें मैंने आप सबको बहुत बार बताई है, सोनी 10 चैनल्स के ऊपर देख सकते हो। जो टाइमिंग्स मैंने आपको बताई है किसी सोनी के चैनल पे आप सबको दिख जाएगी ये। साथ ही साथ भाइयों यहाँ पर सोनी लिव OTT प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो। एयरटेल एक्सट्रीम का सब्सक्रिप्शन है अगर आपके एयरटेल पैक के साथ, तो उसके थ्रू भी देखा जा सकता है। बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो कि आप सबको मेरे नीचे कमेंट सेक्शन में धुरंधर बता देंगे। और भाइयों जिन्हें भी इन फाइट्स के ऊपर प्रेडिक्शंस करनी है, जानना है कि मेरी प्रेडिक्शंस क्या होने वाली है इस फाइट के बारे में, जरूर से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे मैं इस फाइट से रिलेटेड और भी यूएफसी की कोई न्यूज आती है, कोई अपडेट आती है, तो उसके बारे में मैं टेलीग्राम पे सबसे पहले अपडेट करता हूं। तो जरूर से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना अगर आप सबको इन फाइट्स के ऊपर प्रेडिक्शंस वगैरह करनी है, तो उसका लिंक आप सबको नीचे पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। बाकी भाइयों अब बात करते हैं ये मोवसार वर्सेस लेरोन मर्फी की फाइट के बारे में। ऐसा कहा जा रहा है कि ये फाइट का जो विनर है वो नंबर 1 कंटेंडर होने वाला है, और ऐसा कहा जा रहा है भाइयों ये फाइट जो भी जीतेगा उसको नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलने वाला है फेदरवेट डिवीजन के अंदर। अब पर्सनली आप सब मेरा ओपिनियन जानना चाहोगे भाइयों, मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों ही टाइटल शॉट डिजर्व करते थे और दोनों ही को टाइटल शॉट मिल सकता था। मे बी जो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर जो ये हुई कि फरवरी में जो फाइट हुई अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की वर्सेस डिएगो लोपेज, वो कहीं ना कहीं अननेसेसरी थी। डिएगो लोपेज को थोड़ा जल्दी टाइटल शॉट दे दिया उसकी पिछले टाइटल शॉट के बाद, वो रीमैच कहीं से भी सेंस बना नहीं रहा था उस टाइम पे। अगर यहाँ पर मोवसार को टाइटल शॉट दे दिया जाता उस टाइम पे तो अभी लेरोन मर्फी का चांस होता सीधा, या लेरोन को दिया जाता तो अभी मोवसार का टर्न होता। तो इस तरीके से चीज़ें जा सकती है। बट देन अगेन अभी इनकी ये नंबर 1 कंटेंडर फाइट है, ये अपने आप में ही बहुत क्रेजी फाइट है। लेरोन मर्फी ने अपनी लास्ट फाइट में एरन पीको को स्पिनिंग बैकफिस्ट से फिनिश कर दिया था। बहुत अच्छा वेल राउंडेड गेम लेके आता है। और ऑन द अदर हैंड मोवसार एवलोएव को अगर आप सबको पता ही है फेदर वेट डिवीजन में वन ऑफ द मोस्ट ऐसे डार्क हॉर्स माना जाता है कि चैंपियनशिप मिलेगी तो ये चैंपियनशिप भी जीत जाएगा, बस अपॉर्चुनिटीज़ उतनी नहीं मिल पा रही है इसको। रेसलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दागिस्तानी रेसलिंग लेके आता है। ऑब्वियसली उतने फिनिशेस नहीं है, उतना बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग फाइटिंग स्टाइल नहीं है। डेना वाइट और यूएफसी इसलिए उससे उतना ज़्यादा बैक नहीं करती है। बट ये फाइट अगर ये जीतेगा तो इसको टाइटल शॉट तो 100% मिलने वाला है। अब मोवसार एवलोएव से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग बात ये फैली हुई है यूएफसी के अंदर कि इलिया टुपुरिया ने फेदरवेट डिवीजन मोवसार एवलोएव से ही डर के छोड़ा था, और लोगों का ऐसा मानना है कि मोवसार यहाँ पर बीट कर देता अगर फेदरवेट में इनकी फाइट होती तो, और इसीलिए इलिया टुपुरिया लाइट वेट में चला गया। अब पर्सनली भाइयों मैं इस चीज़ से अग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि एक टाइम पे इनकी फाइट बुक्ड भी थी, वो कैंसिल हो गई। फिर भाइयों एक और चीज़ है कि इलिया टुपुरिया जब चैंपियन बन गया था उस टाइम पर मोवसार एवलोएव की उतनी ज़्यादा फाइट्स नहीं हुई थी। एक तो उसकी बहुत ज़्यादा फिनिशेस नहीं है यूएफसी के अंदर, एक्साइटिंग फाइटिंग स्टाइल नहीं है, तो इलिया टुपुरिया जैसा पुश नहीं किया यूएफसी ने उसको। और तो और देखोगे बहुत सारी फाइट कैंसलेशंस हुई है, कुछ मोवसार के खुद के रीजंस के कारण, कुछ अपोनेंट्स ने पुल कर दिया। तो ऑब्वियसली उतना अच्छा लक रहा नहीं है मोवसार एवलोएव का जब फाइट्स बुक कराने की टाइम रही है।
इसलिए वो टाइटल शॉट तक कभी पहुंच ही नहीं पाया। क्योंकि अभी तक देखो 2026 भी हो गया है, इलिया टुपुरिया लाइट वेट में जाके बेल्ट भी जीत गया, बट स्टिल मोवसार को यहाँ पे टाइटल शॉट ही नहीं मिला। तो डरने की बात तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता है उतनी ज़्यादा सही है। बाकी भाइयों आपका क्या सोचना है इस बारे में, आपसे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पर यूएफसी के लाइट वेट डिवीजन के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइटर्स जिन्होंने रिसेंटली जो रोगन पॉडकास्ट पे एक स्टेटमेंट दिया। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ डस्टिन पोरियर की। अब डस्टिन पोरियर ऑब्वियसली इस टाइम पे रिटायर्ड है और वो एनुअली हर साल मुझे लगता है एक बार तो जो रोगन के पॉडकास्ट पे जाता ही है। और इस बार जब वो जो रोगन के पॉडकास्ट पे गया है तो उसने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोली, और उसका ऐसा कहना है कि 2024 में जब उसने इस्लाम से फाइट करी थी यूएफसी 302 में, उस टाइम पर उसका वेट ऑक्टागन के अंदर अराउंड 176 पाउंड्स था, 170 पाउंड्स के अराउंड था, और इस्लाम ने वेट कर लिया था 192 193 पाउंड्स के अराउंड। इस्लाम महाचेव का वेट चला गया था जब उन्होंने उससे फाइट करी थी। मतलब बहुत बड़ा वेट डिसएडवांटेज यहाँ पे डस्टिन पोरियर को हुआ। अब ऑब्वियसली भाइयों यहाँ पे जो डस्टिन पोरियर ने चीज़ बोली है इसको डिनाई करा इस्लाम महाचेव ने। इस्लाम का ऐसा कहना है कि ऑक्टागन के अंदर वो कभी भी 80 किलोज मतलब 170 175 पाउंड से ज़्यादा हुए नहीं है। ये 192 पाउंड्स तो पॉसिबल ही नहीं है, वो उस टाइम पे भी फाइट के अराउंड 175 पाउंड्स ही थे। अब मुझे ऐसा लगता है कि डस्टिन पोरियर ने ये चीज़ शायद कंफ्यूज होकर बोली है, क्योंकि इस्लाम महाचेव का एक्चुअल वेट जो वॉक अराउंड वेट होता है जो फाइट कैंप में वो नहीं होते, तब अराउंड 190 पाउंड्स 192 पाउंड्स होता था। और इतना बहुत सारे फाइटर्स का होता है। इस डस्टिन पोरियर भी जब लास्ट टाइम यहाँ पर जो रोगन के पॉडकास्ट पे आया था उसने ऐसा बताया था 184 185 पाउंड्स का उसका वॉक अराउंड वेट चल रहा था जब वो फाइट कैंप से बाहर था। तो इतना वेट लाइट वेट डिविजन्स में होता है। इससे भी ज़्यादा वेट रहता है। माइकल चैंडलर 195 पाउंड्स तक पहुंच जाता है जब वो लाइट वेट में फाइट नहीं कर रहा होता है। तो इस तरीके से वेट कट होता है। 35 से 40 पाउंड्स का वेट तो लाइट वेट डिवीजन में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। और पर्सनली भाइयों मैंने जब ये फाइट देखी थी और ये सारा जो बिल्डअप हो रहा था, तो उस टाइम पे मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं देखने में सिग्निफिकेंट अंडर साइज डस्टिन पोरियर इस्लाम महाचेव के अगेंस्ट। हाँ, जब मैं दागिस्तान गया था तब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत सारे फाइटर्स ने मुझे ये चीज़ बोली थी कि इस्लाम महाचेव कैमरे पे उतना बड़ा नहीं दिखते, बट एक्चुअल में उनका साइज़ काफ़ी बड़ा है, वो एक्चुअल में काफ़ी थिक है। उनकी बॉडी जो है, जो मास दिखता है, डेंसिटी दिखती है उनके मसल्स में, वो थोड़ी ज़्यादा दिखती है। ये चीज़ मुझे काफ़ी सारे फाइटर्स ने दागिस्तान में बोली थी जब मैं गया था। हालांकि मैं इस्लाम को ऐसे फेस टू फेस रियल में देख नहीं पाया। मे बी शायद मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँ तो मिल जाए, वो अलग चीज़ होती है। मैं सारी चीज़ें देख दाख के आपको बता दूंगा। बाकी भाइयों आप सबका क्या सोचना है इस बारे में, आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।